कांच के डिब्बे में आदमी को रखा गया था और जब मरा तो कांच टूट गया। तो आत्मा इतना शक्तिशाली है कि कांच टूट गया है। जीव के निकलने के लिए ऐसी बात नहीं कि कांच का टूट जाना हो। जीव बहुत सूक्ष्म है। ये चर्चा तो बहुत दिनों से है। जीव के विषय में, आत्मा के विषय में इतनी स्थूल बात तो समझ में नहीं आती है कि जीव निकला इसलिए कांच टूट गया। कांच के डिब्बे में मनुष्य रखा गया था और जब मरा तो कांच टूट गया। जीव के निकलने के लिए कांच टूटने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सूक्ष्म है जीव। सभी देहधारियों में जीव एक समान है। सभी देहधारियों में जीव मूलतः एक समान है, चाहे हाथी हो चाहे मच्छर हो। वैसे तो जानवरों में सबसे बड़ा जानवर मछली है। हाथी उतना बड़ा नहीं होता है। मछली का एक जबड़ा कलकत्ता में करीब 18 फीट का होगा। जबड़ा, केवल एक जबड़ा। तो समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। मछली सबसे बड़ा जानवर है और सूक्ष्म देहधारी सब में जीव एक समान है। जिस शरीर में जहाँ जाता है उसके अनुसार उसका विकास होता है, देह का विकास होता है। जीव तो सत्ता मात्र है। जीव में न विकास होता है न ह्रास होता है, ज्यों का त्यों है। उसके विषय में व्याख्या कर पाना मुश्किल है। सत्ता में कोई विवाद नहीं है। हम सब जीव हैं, आत्मा है, बोल रहे हैं, जान रहे हैं। सारा ज्ञान विज्ञान किस पर निर्भर है? जीव पर। सारे शास्त्रों का रचयिता कौन है? सारे देवताओं का निर्माता कौन है? सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाला कौन है? सारे ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाला कौन है? जीव है। तो जीव के विषय में संदेह तो है ही नहीं। संदेह करने वाला खुद जीव है। न समझ करके संदेह करता है। डेकार्ट ने यही तो कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। संदेह एक सोचना है, संदेह करना भी एक सोचना है। मैं ही न होता तो संदेह कौन करता? इसलिए संदेह जिसके विषय में है वो है कि नहीं ये बात हो सकती है, लेकिन जो संदेह करने वाला है खुद, उसके विषय में संदेह नहीं है। संदेह करने वाला तो है, तभी संदेह कर रहा है। चेतन सत्ता के विषय में विवाद कोई भले करे, लेकिन विवाद करने वाला ही चेतन है, जीव है, आत्मा है। वही विवाद करता है, नहीं समझता है, उल्टा पलटा करता है। जीव अत्यंत सूक्ष्म है। उसके विषय में कुछ माप नहीं दिया जा सकता है। मोक्ष क्या है? छूट जाना। दुख से छूट जाना मोक्ष है। पीड़ा से छूट जाना मोक्ष है। मन की पीड़ा समाप्त हो जाना मोक्ष है। शरीर में तो जब तक शरीर है पीड़ा हो सकती है। बुखार लग सकता है, जुकाम हो सकता है, बड़ा रोग भी हो सकता है। निर्मल संतों को भी बड़े रोग हो गए। रामकृष्ण परमहंस निर्मल संत थे, कैंसर हो गया, गले का कैंसर, थूक नहीं घूट जाता था। रमण महर्षि दक्षिणी भारत के निर्मल संत,
उनको कैंसर हाथ में हुआ, 4 बार ऑपरेशन हुआ, कंधे तक फैल गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ऐसे ज्ञानी संत के जीवन में भी किसी जन्म के पाप का परिणाम देह में आ गया। केवल पुण्य कर्मों से देह नहीं बनती, पाप पुण्य दोनों से देह बनती है। जिसने साधना की है उसका मन स्वच्छ और समाधिलीन हो जाएगा, लेकिन देह में जो कर्म के फल हैं वो तो आएंगे। तो शरीर की पीड़ा कोई बात नहीं, मन की पीड़ा जिसकी समाप्त हो गई वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, छूट गया, मोक्ष। देह में रहते रहते जिसकी सब तृष्णा शांत हो गई, कुछ बाकी नहीं है, कोई मन में इच्छा वासना तृष्णा नहीं है, खाली हो गया मन। खाली कैसे होता है? कुछ न डालो, बस खाली डालते रहोगे, भरा रहेगा उसमें। कुछ न डालो, आज तक डाले थे उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आज न डालो तो खाली हो जाएगा, अब आज फिर डालते रहोगे तो भरा रहेगा। एक एक तृष्णा, एक एक वासना मन में बनाए रखोगे तो दुखी रहोगे। सारी वासनाओं का छूट जाना मोक्ष है। वर्तमान में हम पूर्ण है ऐसा लगे, जो हमारी स्थिति है इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए, पूरी है, तृप्त, हरदम तृप्त, हरदम तृप्त, कोई आशा वासना नहीं, न मिलने की चाहना, न छुटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कौन मन को रोज। न मिलने की इच्छा है, न छूटने की चिंता है, धन प्राणी और निर्वाह में कहीं भी रोज आकर्षक मान करके चित्त भटकता नहीं। इस प्रकार ऐसी अवस्था आ गई, वह मोक्ष है। ऐसे जीव को फिर जन्म नहीं धारण करना है, क्योंकि उसकी तृष्णा ही नहीं है। संसार में भोगने की कुछ इच्छा हो तो वो चुंबक खींच लाएगा, कुछ भोगने की इच्छा नहीं रह गई, बल्कि जो भोगा गया वो विरस हो गया। जाते नाम भुक्त भोगाम मजोवन्य, वह अजन्मा आत्मा भुक्त भोगाम भोगी हुई प्रकृति को जहाते नाम त्याग दिया। वो वर्तमान में ही होता है। साहब ने कहा, जियत न तरे मुँह का तरियो, जियते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? जीते जीते सब तृष्णा का अंत। हम चाहते क्या है? परम सुख, और परम सुख इसी में है। आदत गंदी है, इससे आदमी भटकता है, जान करके भी भटकता है। लोग कहते महाराज समझ गए फिर भी वो दशा क्यों नहीं आती है? समझ कहाँ गए? ऊपर ऊपर समझ गए। बिच्छू को कभी हाथ से पकड़ोगे, समझते हो छेद लेगा। सांप आ जाए तो अभी सब भाग पड़ेंगे, क्योंकि समझ गए हैं। थाली में व्यंजन परोस करके कोई रखे और कह दे थोड़ा सा विष इसमें मिला है, तुरंत आप उठ पड़ेंगे। बुद्धि में थोड़ी समझ आ गई है, लेकिन मन के और परत में कितने संस्कार भरे हुए हैं, वे आते हैं सामने और उससे आदमी भटक जाता है। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, ये भटकाती है। समझ की बात, किसी भाषा को पढ़ लिए, समझ आ गई, काम चलता है। व्याकरण समझ लिए, गणित समझ लिए,
वकालत समझ लिए, चिकित्सा समझ लिए, वो काम करते रहो। और ये बात जो समझ गए हैं, इसके विरोध में संस्कार अंदर भरे, उसको काटना है, तब ये सब सार्थक होगी। हमारे मन के बहुत गहरे अंतराल में, अंतर में जो जन्म जन्म के विकार भरे हैं, वो उठ खड़े होते हैं। और जब पक्की समझ हो गई तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान के बाद सब निरर्थक हो जाता है, सच्चा ज्ञानोदय। लेकिन सच्चा ज्ञानोदय जानने को नहीं कहते, वो अभ्यास से होता है। एक रस वृत्ति जब बन जाती है, निरंतर एक रस वृत्ति, तब ज्ञान दिव्य हो जाता है। कहीं भटकने की चांस नहीं। सारा संसार कूड़ा कचड़ा, हल्ला गुल्ला। सबसे बड़ा आकर्षण देहों का है, स्त्री और पुरुष के देहों का, जो टट्टी पेशाब की पोटली है और कुछ नहीं। देखो इतनी पोटलियां टट्टी पेशाब की बैठी हैं। जो आत्मा है शुद्ध, वो तो अदृश्य है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण है इस मैले के थैले की। ये मैला का थैला, एक एक थैला लेकर के हम लोग बैठे हैं, और इसमें रोग, उद्वेग, दुख, पीड़ा, तीन ताप भरा है। कौन सी चीज है इसमें आकर्षक? ये बुद्धि से समझ गए। जब इसका दृढ़ अभ्यास होता है, निरंतर अभ्यास होता है, और एक रस दृष्टि बन जाती है, वो सदैव कृतार्थ है। न उसको मान की इच्छा है, न अपमान का भय है। कोई भी परिस्थिति उसको आंदोलन नहीं कर सकती। सब समय निष्कंप, निर्मल, ये मोक्ष दशा है। मुक्त हो जाने पर फिर बड़े बड़े पुरुष तो मुक्त हो जाएं, फिर न आए तो दुनिया क्या दशा होगी। इसलिए उनको आना चाहिए। प्रश्नकर्ता का ये मन है कि मुक्त न हो, लौट करके आओ। जिससे प्रश्नकर्ता भी मुक्त हो जाए, उसको भी ले चलो। ये पोगरी रास्ता है, साझिक नहीं। अकेले चलना होगा। जो मुक्त हुआ बता दिया। आप भी मुक्त हो, गर्ज हो। कोई किसी को मुक्त कर पाएगा? कितनों समझाओ, जो नहीं मुक्त होना चाहता घूम घुमा के वहीं रहता है। संसार अनादि काल से है कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति इतने दिन से हुई है। कुछ नहीं बताते हैं, बकवास करते हैं। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, यही सब कहते हैं। जैसे पुराणों की कहानी है, ऐसे वैज्ञानिकों की कहानी है। जगन मीमांसा पढ़िए, इसमें सब बात मिलेगी। जगत की न उत्पत्ति है न प्रलय है, ये सब समय है और सब समय रहेगा। इसका ना आरंभ है ना अंत है। इसको ठीक से समझना हो तो जगन मीमांसा पढ़िए। इन पुस्तकों में होगी जगन मीमांसा, जगत मीमांसा। संधि में जगन मीमांसा हो गया है। जगत की मीमांसा, विचार उस पर। द्रव्य नित्य है, गुण नित्य है, क्रिया नित्य है, जगत नित्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ईथर एक सूक्ष्म द्रव्य है, उसमें इतने अरब वर्ष पूर्व क्रिया हुई, उतने अरब वर्ष पूर्व हुई, उसके पहले क्यों नहीं हुई? ईथर में क्रिया स्वभाव सिद्ध है कि दूसरे ने क्रिया डाली। अगर दूसरे ने डाली तो वो क्यों डाली और वो कहाँ रहा? वो स्वयं क्रियाशील है तो पहले से उसने क्यों नहीं क्रिया की? और ईथर में स्वतः क्रिया है
तो इतने अरब वर्ष पूर्व ही क्रिया क्यों शुरू हुई? स्वतः क्रिया तो नित्य रहती है। इसका उत्तर उनके पास नहीं है। द्रव्य और क्रिया, द्रव्य और गति ये अभिन्न, अनादि, अनंत है। द्रव्य गतिहीन होता ही नहीं है। द्रव्य निरंतर गतिशील है और निरंतर जगत है। अमुक समय में हुआ, अमुक समय में प्रलय हो जाएगा, बकवास, ये सब कुछ नहीं। इसको ठीक से समझना हो, जगन मीमांसा पढ़ो। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि अध्यात्म चिंतन ज्यादा जरूरी है? जो जरूरी समझो वही जरूरी है। पढ़ाई जरूरी समझो, पढ़ाई करो। अध्यात्म समझो, अध्यात्म करो। मैं अध्यात्म समझा, पढ़ाई जरूरी नहीं समझा, मैं कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा हूं। ईमानदारी से कहता हूं। कभी कभी यात्रा में लोग पूछ लेते हैं, महाराज किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? तो मैं कहता हूं भाई मैं तो 1 क्लास भी नहीं पढ़ा हूं। तो महाराज विनम्रता के लिए झूठ क्यों बोलते हैं? तो मैं कहता हूं झूठ नहीं बोलता हूं, अब इसको सत्य कैसे सिद्ध करूं कि झूठ नहीं बोलता हूं? तो मुझे यही लगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, अध्यात्म की जरूरत है। अब अध्यात्म में लग गया। जिनको पढ़ने मन हो पढ़ें। हम भी पढ़ रहे हैं अपने ढंग से, शुरू से पढ़ रहे हैं। जब से होश में आए हैं, कक्षा 1 में कुछ महीना पढ़ा था और कक्षा 2 में कुछ महीना पढ़ा था। बस इस प्रकार दोनों में थोड़े थोड़े महीने पढ़े। पूछ सकते हो ऐसा क्यों? एक ही पूरा क्यों नहीं पढ़ गए? वो घटना थी सन 42 का आंदोलन। पिताजी नजरबंद हो गए, जेल में चले गए। गांधी जी के साथी थे वो। हम लोग मिल भी नहीं सकते थे उनसे, और नेता तो घर वाले मिल लेते थे, हम लोग नहीं मिल पाते थे, नजरबंद। तो मेरी पढ़ाई छूट गई और नौकर मजदूर लेकर के खेत में काम करवाना, उतनी छोटी उम्र में। सन 1933 के सितंबर में शायद है जन्म, और 42 में खेती का काम देखना। 10 महीने के बाद एकाएक छूट करके आए तो हमें कक्षा 2 में बैठा दिए। कुछ दिन के बाद कहे भैया हम घर नहीं संभाल पाएंगे, तुम जानो। क्योंकि उस समय भारत आजाद करने की बात बड़ी गर्म चल रही थी, उनको थोड़ी फुर्सत नहीं। फिर छूट गया, फिर वही खेती बाड़ी देखने लगा। लेकिन जो काखा गाखा पढ़ लिया था उसी का आधार पर मैं पढ़ता गया घर में ही, और घर में भी वेद पढ़ने लगा, शास्त्र पढ़ने लगा, पुराण पढ़ने लगा। रामायण गीता का तो नित्य पाठ्य था। फिर जो मिला पढ़ता गया, स्वाभाविक पढ़ता गया, और उसी में जो कुछ हुसूर हुआ अलवा जलवा। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, और अध्यात्म में लगना अध्यात्म में लगिए। आपका विचार है, दोनों करना चाहे दोनों करें। जड़ को चेतन की आवश्यकता है, किंतु चेतन भी तो जड़ पर निर्भर है। स्पष्टीकरण कीजिए। इसको मैं मानता हूं, पुस्तकों में लिखा हूं। बिजली काम नहीं कर सकती है वायर बल्ब ना हो तो, और वायर बल्ब लगा रहे, बिजली ना हो तो कुछ नहीं। दोनों का अपना महत्व है। इसी प्रकार चेतन मन इंद्रिय अंतःकरण द्वारा ही कुछ कर सकता है, इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। चेतन की चेतना महत्वपूर्ण है और जड़ की क्रियाशीलता संपादन महत्वपूर्ण है। सोचने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क या चेतन? चेतन प्रेरक है, मस्तिष्क यंत्र है। करता है चेतन ही, लेकिन मस्तिष्क न हो तो नहीं कर पाएगा।
नशा की दवाई दे दी जाती है जब, तो आदमी बदहोश हो जाता है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो कर्ता चेतन ही है, लेकिन यंत्र शरीर है, मस्तिष्क है। ध्यान शिविर में मन विकार से रहित हो जाता है और जब यहां से जाते हैं तब फिर अलग स्थिति आ जाती है। काम करते हैं जहां, वहां ऊंच नीच लोग मिलते हैं, काम वासना मन में आती है, कि क्यों आती है, कैसे मिटाया जाए, कैसे बचा जाए काम वासना से। काम वासना अविद्या से है। काम वासना कोई उम्र से केवल नहीं है। ये ठीक है कि जवानी में ऊष्मा ज्यादा होती है और जवानी में इसकी ललक ज्यादा होती है, लेकिन जिसको बोध हो जाता है जवानी ही में, वो ठीक हो जाता है। और जिसको बोध नहीं होता है, बूढ़ा भी बिलबिलाता रहता है, लंपट। इसलिए बोध अबोध खास बात है। यथार्थ ज्ञान हो गया, उसका अभ्यास हो गया, तो किसी उम्र में वो निर्मल रहेगा। साधक जो चाहे हमारे मन में काम वासना ना आए, उसको समझे कि काम वासना क्या है। काम वासना सबके लिए दुखदायी है। गृहस्थ के लिए केवल एक दो संतान के लिए दैहिक संबंध में उतरना उचित है, बस। ये प्रकृति के विधानानुसार। जानवरों में यही है करीब करीब। गर्भाधान के लिए अधिकतम जानवर संबंध करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। कुछ जानवर लंपट होते हैं, अधिकतम जानवर गर्भाधान मात्र के लिए संजोग करते हैं। मनुष्य के लिए भी यही है। मनुष्य तो समझदार है, लेकिन अनादि अभ्यस्त विषयासक्त ठहर नहीं पाता है और लंपट बना रहता है। उससे अपने को छीड़ करता और कुछ नहीं होता है। मन मलिन होगा, तन मलिन होगा, ज्यादा पड़ेगा तो बहुत कमजोरी बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे। नहीं बहुत ज्यादा में पड़ेगा तो भी लंपटता उसको सताएगी। हरदम जरा अध्यास, गंदी चीज की याद और फिर पीछे पछताना। पहले स्मरण होता है, फिर प्रियता होती है, फिर विकार आता है, फिर उत्तेजना होती है, फिर क्रिया होती है। ब्रह्मचर्य जीवन में ये सब लिखा गया है। ब्रह्मचर्य जीवन पढ़ना चाहिए। स्मरण मात्र से कोई परेशानी नहीं है। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का स्मरण हो गया, छोड़ दो, बस खत्म, कोई विकार नहीं। पहले ही चित्त को हटा दो, सबसे बढ़िया साधन यही है। स्मरण करते रहे तो उसमें प्रियता होगी, तब छोड़ दो तो ठीक। अगर उसको भी नहीं छोड़े तो मनोविकार आएगा, मलिनता उसमें आएगी, तब छोड़ दो तो ठीक। उसको भी नहीं छोड़े तो उत्तेजना होगी, उत्तेजना में सावधान हो जाओ तो ठीक, और बढ़ा तो क्रिया होगी। अगर स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री मिले तो साथ की क्रिया होगी। अगर कोई न मिला एक दूसरे को तो अपने आप में क्रिया होकर नष्ट होगा। तो ये प्रघटनन है, अपना आचरण का प्रघटनन, गिरते जाना। स्मरण ही रोक देना चाहिए। नर नारियों के देहों के स्मरण में क्या रखा है? सब चाम के थैले, हड्डी की झोपड़ियां, टट्टी पेशाब भरी, क्या रखा है इसमें? वास्तविकता समझो और उत्तम विचार लाओ। सात्विक भोजन जैसे यहां मिलता है
उत्तम वातावरण है, ऐसा हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। साधुओं की समाज की बात अलग है, साधुओं का समाज जहाँ सुव्यवस्थित है। नहीं तो ऐसे भी साधु समाज हैं कि उत्तेजक भोजन, लहसुन प्याज मिर्चा मसाला खूब, और बात में भी असंयम, घंटी उंटी कुछ बजा लिए पूजा के समय, और अखबारबाजी, हल्ला गुल्ला, गाली गुप्ता, ऊट पटांग, ऐसे भी साधु समाज के लोग हैं। तो वहाँ तो पता नहीं है। लेकिन जहाँ साधु समाज सुव्यवस्थित है और हर बात में संयम है, उसका आदर्श लो, अपने घर में वैसा बनाओ, सादा भोजन करो। ये जीभ बीच में बैठी है, ये बड़ी बदमाश है। इसको बस में किए बिना कोई मन को बस में नहीं कर सकता है। विचार की प्रधानता भी चाहिए। वैसे तो कुछ भी खाओगे तो स्वाद है ही है, दवाई भी खट्टी मीठी तीती खाई जाती है। तैसे भोजन समझो, हलवा सतुआ बराबर है। लेकिन जो स्वादासक्ति है वो कामासक्ति को सींचती है। सादा भोजन होना चाहिए। घर का वातावरण बनाओ, सादा रहे, और उसमें सब पर अपनी सुबस्ता नहीं है, तो अपने को संभालो। क्या करोगे? यहाँ आते हैं तो चाय का सेवन नहीं होता है, घर में जाते हैं तो धीरे धीरे चाय का सेवन हो जाता है। चाय का सेवन न करें तो कुछ तकलीफ हो जाती है, वो आदत है और कुछ नहीं। जो कोई दृढ़ हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। चाय का सेवन करने से ब्लड प्रेशर सम हो जाता है, नहीं तो लो हो जाता है। छोड़ करके देखो तो। वैसे चाय के लिए मैं विशेष नहीं कहता हूं। चाय न पिए तो अच्छा है, कोई पिए तो एक दो बार पी ले, ज्यादा न पिए, छोड़ दे तो अच्छा है। आप कहते हैं कि गुण द्रव्य में रहता है। क्या आत्मा की एक गुण है? आत्मा भी एक गुण है। आत्मा गुण नहीं, आत्मा द्रव्य है। दो द्रव्य हैं, जड़ द्रव्य, चेतन द्रव्य। चेतन असंख्य है और जड़ भी अनेक तत्व हैं, और एक तत्व में असंख्य कण हैं। ये सब द्रव्य हैं और सब में उसके गुण हैं। चेतन, आत्मा, जीव, सोल, रूह, ये सब एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। वो द्रव्य है और उसमें जो ज्ञान है उसका गुण है। जीव देह में कहाँ रहता है? तुम भी जीव हो, मैं भी जीव हूं। तुम अपना पता लगाओ कहाँ रहते हो। इसमें नापजोक की जरूरत नहीं, कहाँ रहता है। तुम हो इसमें बस। अब रह करके जो करना चाहिए वो करो। कोई कहता है मस्तिष्क में रहता है, कोई कहता है हृदय में रहता है, कोई कहता है कंठ में रहता है, कोई कहता है नाभि में रहता है। हृदय उपनिषदों में हृदय में बताया गया, भारतीय परंपरा में हृदय ही में ज्यादा बताया जाता है। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम हो, तुम ही चेतन हो, इस शरीर में हो, और जो करना चाहिए वो करो। व्यर्थ की बातों में न पड़ो। एक फल आपके सामने आया, इस फल में कितना कौन तत्व है, इसका विश्लेषण करके तब खाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फल है, उपयोगी है, खा लो, जो तत्व होगा काम देगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका विश्लेषण संभव ही नहीं है। जल की एक बूंद जमीन में गिरी और सूख गई। जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं।
वो सब परमाणु कहाँ गए कौन बताएगा? वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल यही ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके होने में कोई संदेह नहीं है, आपके होने में कोई संदेह नहीं है। आप चेतनात्मा हैं और देहधारी होने से देह में है। जो करना चाहिए वो करो, वो है वासना, तृष्णा, मोह, माया, आसक्ति का त्याग। इसी से शांति मिलेगी। और कुछ किसी के साथ है नहीं, देखने भर का लगता है। ये परिवार है, ये धन है, ये घर है, ये मठ है, देखने भर का लगता है। आजकल में सांस निकल जाएगी, सब झांकता रह जाएगा। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता प्रेम और ध्यान दो बताया है। मीरा प्रेम से चली, बुद्ध ध्यान से। दोनों के मार्ग में भेद क्या है? प्रेम प्रेम में अंतर है। परोक्ष में प्रेम करके तो भटकना है। अगर ईश्वर परोक्ष में है, अलग है। मीरा तो श्री कृष्ण के लिए दीवानी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो गिरधर गोपाल मात्र हैं। और गिरधर गोपाल का शरीर छूटे बहुत दिन हो गए, और मीरा तो वही 500 वर्ष की बात है उनके रहने की। तो गिरधर गोपाल को कैसे पा सकती हैं? कैसे पाई होगी? गिरधर गोपाल का शरीर तो मीरा के शरीर के हजारों वर्ष पहले छूट गया है, तो कैसे मिलेंगे? आप कबीर साहब को मिलना चाहें, कैसे मिलेंगे? कबीर साहब शरीर ही नहीं है। श्री राम से कोई मिलना चाहे, कैसे मिलेंगे? शिव जी से कोई मिलना चाहे, कैसे मिलेगा? ये ठीक है कि सगुण उपासना में चलने वाले भी सदाचारी होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, उनके सद्गुण सुखदायी हैं उनके लिए, लेकिन बोध तो ठीक नहीं है। अनाथ वस्तु मिलेगी और छूटेगी। जहां तक कोई जो जिनका शरीर नहीं है उनको हम भगवान मानते हैं, वो कैसे मिलेंगे? और जिनका शरीर है उनको भगवान मानते हैं, वो भी कैसे मिलेंगे? कोई मिलेगा फिर छूट जाएगा। इसलिए परोक्ष में ईश्वर की कल्पना ही भ्रम है, और ईश्वर मिलता है यही महाभ्रम है। मिलने वाली वस्तु जड़ होती है। संतो आवे जाए सो माया, जो आवे और जाए वो माया है। जो मिले और बिछड़े वो माया है। जो इंद्रियों से प्रतीत हो माया है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की जो बात है वो भ्रम है। वेदों में कहीं ईश्वर की प्राप्ति की बात नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। ये तो पीछे ये महाकाव्य और पुराणों की देन है। ये 2-2,500 वर्षों से इसका बहुत प्रचलन चला है। ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। आज भी ऐसे भावुक लोग हैं जो पर्वत से कूद पड़ते हैं, कि जब कूदेंगे तो भगवान अपनी गोद में ले लेगा, और टूट टाट करके मर जाते हैं। आग में कूद पड़ते हैं। मैंने तो एक प्रत्यक्ष घटना बीजक व्याख्या के दूसरे खंड में लिखी है, साखी प्रकरण में। वो सही घटना है राजस्थान की, जो एक महात्मा आग में कूद करके जल मरे भगवान के पाने के लिए। अच्छे विद्वान, बहुत विद्वान तो नहीं, लेकिन अच्छा बोलते थे भागवत इत्यादि कथा पर, और त्यागी थे, बहुत अच्छे संत थे। जंगल में कुटिया थी, लोग आते थे, उपदेश करते थे। बस उनको सनक सवार हो गई, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करना है। एक बार घोषणा उन्होंने कर दी कि अमुक तारीख को परमात्मा अगर नहीं मिलेगा तो जल के मर जाऊंगा। लोगों ने रोका, समझाया, वो नहीं माने। जिस दिन उनको ये करना था, सूखी लकड़ियां उनके आश्रम में खूब थी रखी, तो 1-2 भक्त आ गए थे, सबको रोक दिए थे ना, 1-2 भक्त आ गए थे। तो
दोपहर के बाद का समय जोर से पुकारे, अगर ईश्वर है तो दर्शन दे, नहीं तो मैं आग में कूद के जल मरूंगा। 3 बार जोर से पुकारे, आवाज गूंज करके शांत हो गई। फिर आग लगाए और कूद पड़े। हाँ 2-3 थे, हाँ करते रहे, लेकिन नहीं माने और जल के मर गए। कोई नहीं आया उठाने के लिए, मिलने के लिए, बचाने के लिए। ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की कहानियां काल्पनिक है। भले ध्रुव प्रहलाद रहे हों, लेकिन जितना वो कहा गया वो काल्पनिक है। संतों महात्माओं भक्तों के लिए तो खूब कल्पना गढ़ी जाती है, बेढंगी बातें। तो ये सब सन की बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोई बाहर से मिलने वाला भगवान नहीं है। भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, इन सारे शब्दों की चरितार्थता आत्मबोध, आत्मशोध, आत्म शांति में है। इसलिए अपने को समझो, बाहर भटको मत। इस पर और समझने की चेष्टा करना। ध्यान को कर्म या निष्कर्म में किस में रखा जाए? ध्यान तो निष्कर्म ही है। ध्यान का अर्थ ही कुछ न करना। ध्यान का अर्थ ही है कुछ न करना। सोचना अंतिम करना होता है, फिर बोलना करना होता है, फिर इंद्रियों से करना होता है। वहां तो सोचना ही मनाही है, तो करना वहां कहां है? सब सोचना बंद, शांत। ये अलग बात है कि ऐसा हो नहीं पाता है जल्दी, करते करते होगा। अभ्यास बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, तब होगा। जब रोज रोज अभ्यास बढ़ेगा और उसके साथ वैराग्य बढ़ेगा, जब चारों तरफ लगेगा सब कूड़ा कचरा है, सब धूल माटी और कुछ नहीं, सारी उपलब्धियां अंत में कुछ नहीं, तब मन कहीं खींचेगा नहीं। जब कहीं नहीं खींचता है तब सब संकल्प शून्य होता है, और खींचता रहता है तो क्या संकल्प शून्य होगा? तो ध्यान कर्म नहीं है। ध्यान तो न करने की स्थिति है। कुछ न करना ध्यान है, कुछ न सोचना ध्यान है। ये तो कई बार बताया गया कि आरंभिक ध्यान किसी महापुरुष के चित्र में मन ठहराना, बंद आंखों में जो दिखे उसमें ठहराना, सांस पर ठहराना, बिंदु पर ठहराना, शब्द पर ठहराना, ये सब मन एकाग्र करने का साधन है। फिर दृष्टाभ्यास, साक्षी भाव में रहना, फिर कुछ न सोचना, अंतिम है कुछ न सोचना। अगर अस्मनाते हैं तो साक्षी रहो, उदास रहो, कल्याण अवस्था है। खिंचाव नहीं है मन में, तो जो आता है उतर जाता है। विचार आते हैं जाते हैं, साक्षी भाव, उदास बैठे रहो। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीनो, उदासीन के समान स्थित। तो ध्यान का अर्थ है कुछ न करना। पुनर्जन्म अगर है तो जिनका पुनर्जन्म नहीं होता वो तो आएंगे नहीं, तो और ये संख्या क्यों ऐसे बनी रहती है? पुनर्जन्म से छूटने वाले दुर्लभ जीव हैं, सहज नहीं। लेकिन जो करेगा छूटेगा, और जीव बहुत हैं, इसलिए इसका लेखा जोखा नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं कि एक ही बात है? निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ की स्थिति। निष्काम कर्म योग है कि कामना रहित होकर के काम करो, यानी कुछ पाने की इच्छा न रखो, कर्तव्य दृष्टि से करो। और जब कर्तव्य दृष्टि से व्यक्ति करता है तो वही स्थित प्रज्ञ होता है।
और स्थित प्रज्ञ ऐसा करता है। जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वही पूरा पूरा निष्काम कर्म योग में ठहर पाता है, और निष्काम कर्म योग करते करते स्थित प्रज्ञ आदमी होता है। निष्काम कर्म पूरा एकदम थोड़े शुरू में हो जाता है। पहले तो भोगों की इच्छा छोड़ना है। भोगों की इच्छा जितनी छूटेगी निष्काम कर्म योग उतना होगा। भोग की इच्छा छूट गई, सम्मान की इच्छा है, वो भी भोग की इच्छा है। कुछ भी पाने की इच्छा निष्काम कर्म योग से अलग है। जब कुछ भी पाने की इच्छा ना हो तब निष्काम कर्म योग है। केवल अपना कर्तव्य दृष्टि से करना। निष्काम कर्म योग में चलते चलते निष्काम कर्म योग लगा दिया गया। निष्काम कर्म, निष्काम करना, कामना रहित होकर करना, भोग की वासना छोड़ करके कर्तव्य दृष्टि से करना। इस प्रकार आदमी करता है तो करते करते उसकी परिपक्व अवस्था आती है, जब सब चीजों से निष्काम हो जाता है, कोई तृष्णा नहीं, तब वो स्थित प्रज्ञ दशा है। और जब स्थित प्रज्ञ दशा में रहता है तब निष्काम कर्मयोग उसका सहज हो जाता है। वैसे निष्काम कर्मयोग पहले है। पहले आदमी निष्काम कर्मयोग में स्थित होता है, भोग की इच्छाओं को छोड़ करके कर्तव्य की दृष्टि से करता है, धीरे धीरे साधता है, साधते साधते उसकी धारा प्रबल हो जाती है, तब स्थित आती है। और जब वो स्थित आ गई तो उसके लिए निष्काम कर्म सहज हो गया। सहज वो अपना कर्तव्य करता है और कोई सांसारिक वासना नहीं रहती है। मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है पूर्णतः, दूसरे के दुखों से मेरा मन दुखी हो जाता है। माता पिता, परिवार के और लोग, इससे मन नहीं लगता है। परिवार वालों के दुख से दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। सेवा करो। दुखी होगे तो चित्त कमजोर होगा, और चित्त कमजोर हुआ तो पूरा जीवन कमजोर होगा, तो सेवा ठीक से नहीं कर पाओगे। कोई अगर वियोग हो गया है किसी प्रिय का, अब उसको लेकर के माथा कूटो, रात दिन सोचो, चिंता में चलो, तो धीरे धीरे अपनी शक्ति क्षीण करोगे। अपना कल्याण का काम रुकेगा, दुख में डूबे रहोगे, और जो जीवित हैं उनकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पाओगे। अरे भावुकता है, मरते हैं लोग, कोई पहले मरा, कोई पीछे मरा, शरीर अपना ही मर जाएगा। कोई मर गया, मर गया। जो जीवित है उनकी सेवा करो। और किसी बात को लेकर के दुख है तो वो जो बन सके उसका दुख दूर करने का प्रयास करो। रोग व्याधि है, सेवा करो। धन कम है, मेहनत करो, जो मिले उसमें संतोष रखो। कम बेश धन होता रहता है। कुल मिलाकर के जिस बात को लेकर तकलीफ है उस बात को लेकर के सेवा में मन लगाओ। तकलीफ मन में मानने से तकलीफ बढ़ेगी, सेवा की शक्ति घटेगी और सब प्रकार का नुकसान होगा। कमजोर मन के लोग होते हैं, कुछ ऐसे कमजोर होते हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, 20-22 के हैं, 24 के हैं, लेकिन ऐसे मन के कमजोर के हरदम वो चिंतित, हरदम चिंतित। ऐसे लड़के मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा मन होता आत्महत्या कर लो, और माँ बाप का अकेला है और जवान है और घर में सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के हरदम रोता रहता है। जो गलतियां हो गई हैं, ऐसे लड़कों से मैंने पूछा कौन कौन गलती, तो गलती बड़ी गहरी नहीं थी और गलती उसने सुधार भी ली है। गहरी से गहरी गलती हो जाए, गहरी से गलती क्या है? चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना। लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब न करो बस। उसमें दुखी होकर के अपनी शक्ति को छीन करने से क्या फायदा है? बुराई नहीं रह गई, बस भला हो गया। हम बहुत भले रहे, अब बुराई शुरू कर दी तो सब डूब गया।
इसलिए पीछे की बात ही मत सोचो और दूसरे के लिए भी ध्यान रखो। दूसरे से गलती हो गई हो, अगर सुधार करना चाहता है तो उसको अवसर दो, वो गलती को न सोचे रहो। गलती मनुष्य हो जाती है, अगर वो बारंबार गलती करता है तब मजबूरी है तो वो जाने, लेकिन एक बार गलती हो गई तो सुधारने का अवसर देना चाहिए। उसको कूच कूच करके और बदनाम करके नीचे गिराने की चेष्टा करना बहुत बड़ा गलत काम है। मनुष्य से गलती होती, दीवार से थोड़ी गलती होती है, और गलती होती वही सही हो सकता है। इसलिए दूसरे की गलती पर अगर वो सुधार करना चाहता है तो सहारा देना चाहिए। अपने से गलती हो जाए तो ग्लानि उतनी होनी चाहिए कि फिर से गलती ना हो, और बारंबार गलती छोड़ भी दिए और फिर रो रहे हैं, ये मन की दुर्बलता है। तो ये दुखी होने की जो बात है, ये मन की दुर्बलता है। दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अपने मन को स्वस्थ रखो, निर्मल रखो, मन को विवेक से बलवान बनाओ। किस चीज को लेकर के रोना धोना है? प्रिय का वियोग पक्का है, पहले से कमर कस लो प्रिय के वियोग के दिन को देखने के लिए। जिनको जिनको हम प्रिय माने बैठे हैं उनसे बिछुड़ना है पक्का, चाहे आज बिछुड़े चाहे कल बिछुड़े। कच्ची अवस्था में बिछुड़ना पड़ता है, ज्यादा दुख होता है, लेकिन होना होगा तो होगा। अपने गोद का बच्चा चला जाता है, शिष्य चला जाता है, बालक चला जाता है, कुमार चला जाता है, जवान चला जाता है, कोई क्या करेगा? अब उसको लेकर के जितना सोचेगा उतना वो शक्ति छीन करेगा और कुछ नहीं होगा। धन घट गया है, घट गया तो भी खाओगे, मेहनत करो फिर बढ़ जाएगा। कितनी बार सुख आया, कितनी बार दहा आया, कितनी बार घाटा हुआ, कितनी बार मुनाफा हुआ, वो सब भूल गया, और सब समय आदमी खाता रहा, आगे भी खाता रहेगा। तो मन को खराब करके लोग बहुत पीड़ित हैं। अविवेक, अज्ञान, जानवरों में चक्कर कुछ नहीं है। मैं कॉलेज में घूमने जाता हूँ इतने टाइम भी, और सुबह भी, सुबह वहाँ 4 बजे तक करीब करीब पहुँच जाता हूँ। 2-3 कुत्ते रहते हैं वहाँ, क्या है, कोई टुकड़ थोड़ी मिलता, कुछ नहीं मिलता। गांव से कुछ कहीं कुछ पाव जाते होंगे, फिर वहाँ रहने जाते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, और कुत्ते रहते हैं, क्या उनके लिए प्रबंध है? लेकिन खा जी रहे हैं सब, सारे जानवर खा जी रहे हैं। ये आदमी रोना हरदम रोता है, महारोना, सबसे नमक हराम ये मनुष्य रोज खाता है और रोज रोता है कि क्या खाएंगे। मेहनत करो, कायर होने की राय धर्म नहीं देता है। मेहनत करो, जो जहां है मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। ज्यादातर रोना है मन की अव्यवस्था को लेकर के। मन व्यवस्थित नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं। मन को व्यवस्थित करो। विवेक में जब मन बलवान होता है फिर कोई दुख नहीं होता है। हमारे बाबे दादे उठ करके चले गए, बहुत झंकते थे, रोते थे प्रबंध के लिए, प्रबंध प्रबंध प्रबंध, और वो चले गए, प्रबंध हो रहा है। दुनिया के सारे घर के मालिक चले जाते हैं और घर चलते हैं। कितने बूढ़े कहते मैं नहीं रहूंगा तो घर का क्या होगा, और सब बूढ़े जाते हैं, वो घर चलता है। तो ये दिमाग की खराबी है, अविवेक है, अज्ञान है। कुछ भी अपने बस में नहीं है। कब क्या हो जाए प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का कुछ भी पता नहीं। कब क्या टूट फूट जाए। अभी सड़क पर निकले, एक गाड़ी रौंद करके चली गई, शरीर तुरंत छूट गया तो ठीक, अगर पैर कट गया, हाथ कट गया, सिर फूट गया और उसके बाद 4 बरस पड़े खाट पर, कितना दुखद है। और हो जाता है आदमी का।
जब होना होगा वो भी हो करके बीत जाएगा। क्या चिंता करना बिला वजह। दुर्घटना सड़क पर ज्यादा होती है कि कमरे में बिस्तर पर? बिस्तर पर अधिक लोग मरते हैं, सड़क पर बहुत कम लोग मरते हैं। कोई घर के अंदर बैठा रहेगा हरदम, सड़क पर नहीं चलेगा। आदमी का मन दुर्बल है, इसलिए हरदम वो डरता रहता। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। साहब कहते डर उपजने से डर बढ़ता है, भय से भय बढ़ता है। भय एक भावना है जिसको बारंबार मन में आने से भय बढ़ता चला जाता है। भावना त्याग कर दो, निर्भय हो जाओ, जब जो होना होगा होगा। शरीर कट पिट जाएगा तो वो भी कुछ दिन रह करके खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट होता है, तुरंत मर गए तो उसमें कुछ पता नहीं लगता है। जहां जोर से चोट लगी तुरंत आदमी बदहोश हो जाता है। उसकी चिंता क्या? जब जो होना होगा उसी समय हो जाएगा, पहले मत सोचो। लड़के बच्चे बुढ़ापा में सेवा करेंगे कि नहीं, बेकार की बात है। अपने लड़के बच्चे अलग बैठे रहते हैं, सेवा करने वाला कोई दूसरा हो जाता है, और अपने लड़के बच्चे भी कर देते हैं। कोई न रहे उसका भी गुजर हो जाता है। लड़के बच्चे हैं वहीं को सुविधा मिलती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। भ्रम है, भ्रम में आदमी हरदम जीता है। अगर आदमी निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, सब मंगल रहेगा। वर्तमान जिसका ठीक है उसका सब ठीक है। वर्तमान अगर शुद्ध है तो भूत की सारी गंदगी धुल गई। 50 बरस तक कोई सिगरेट पीता था, आज छोड़ दिया और सिगरेट की वासना मिट गई। सिगरेट की गंध भी उसको अच्छी नहीं लगती है। तो सिगरेट की आसक्ति केवल आज की नहीं मिटी है, 50 बरस तक की मिट गई है। जो पुरानी आसक्ति वो भी मिट गई है। वर्तमान में आसक्ति मिटने पर पुरानी आसक्ति अलग से बची नहीं रहती है। और अगर वर्तमान में अनासक्त है तो पूरा भविष्य उसके जीवन का वर्तमान होता जाएगा और अनासक्त रहेगा। जिसने वर्तमान सुधार लिया उसके भूत भविष्य अपने आप सुधर गए। आदमी चाहे जितनी गलती किया हो, आज वो गलती नहीं करता है और अपने जीवन को मांझ करके निर्मल कर लिया है, वो कृतार्थ है। पुरानी गलती कुछ नहीं, भविष्य में भी उसको गलती नहीं होगी उससे, क्योंकि वर्तमान में अगर वो ठीक है तो भविष्य कहीं आता है? भविष्य कभी नहीं आता, न भूत आता है। भूत तो गया, मर गया, और भविष्य कभी आता ही नहीं है। वर्तमान ही रहता है। आज का दिन वर्तमान है, अगला दिन जब आएगा तो भी वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान में आप ठीक हैं तो सारा भविष्य आपका ठीक हो जाएगा और भूत ठीक हो जाएगा। इसलिए वर्तमान को संभालो। जिसने वर्तमान को संभाल लिया वो सब समय सुखी है। मन की कायरता छोड़ो, गंदी आदतों को छोड़ने में जो कायरता लगती उसको छोड़ो। दुनिया के हान लाभ को लेकर के जो रोने की आदत है उसको छोड़ो, वीर बनो। जैसे एक सिंह का बच्चा पिंजड़े में बंद हो और उसको पिंजड़ा तोड़ करके खुद निकलना हो, वैसे आपको है। आपका बनाया पिंजड़ा है, आपको स्वयं तोड़ के निकलना है। सिंह का बच्चा तो नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि लोह का शिक्षा अगर मजबूत है तो नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन हम लोगों का जो बंधन है वो भ्रम मात्र है, मोह मात्र है। विवेक के प्रकाश में वो मिट जाएगा। इसलिए वीर बनो और अपना कल्याण करो।